जो हमने कैप लगाया था कंट्री के मफाद में, हुकूमत के मफाद में, रुपये के मफाद में, लो हमारे लिए नेगेटिव साबित हुआ है। तो अब हम इसको जो है पूरी सिचुएशन का ये मुतालबा है कि इसको हटाया जाए। तो कल से इंशाल्लाह ताला हम इसको हटा देंगे और डॉलर को मिलना शुरू हो जाएगा। जब ब्लैक मार्केट ख़त्म हो जाएगी, जब ब्लैक मार्केट ख़त्म होगी आस्ता आस्ता रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। एक्सचेंज कंपनी को डॉलर कहीं से भी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उसकी शार्टेज है। और जो वर्कर रेमिटेंस आती थी उसका भी हमें नहीं मिल रहा। 100% हम वर्कर रेमिटेंस का जितने भी डॉलर है वो तकरीबन 10 से 15 मिलियन आता है, वो इंटर बैंक में हम सिलेंडर कर रहे हैं। ताबूत का लोग सेल ही नहीं करने, परचेज़ करने आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए और तीसरा जो नेगेटिव आया है वो कल जो हुकूमत ने ये फैसला किया है, जो इम्पोर्टरों का माल यहाँ आया हुआ है 18 जनवरी से जितने भी उनका ये रस्ते में है वो बैरून ममालिक से हासिल करके वो जो है फॉरेन एक्सचेंज चाहे उधार पे लें चाहे वहाँ से अरेंजमेंट करें अपने सोर्सेज से। तो अगर वो कर लेते हैं तो उनका जो है सामान है वो गुड्स रिलीज़ कर दिए जाए। तो उससे भी बड़ा पैनिक आ गया, उसमें बड़े पैमाने में हुंडी हवाले का रेट बढ़ गया, ब्लैक मार्केट का रेट बढ़ गया। और जिन लोग जो है वो छोटे छोटे जिनकी टीटियाँ हैं, जिनके छोटे छोटे रेमिडेंस हैं, जो छोटे छोटे सामान उन्होंने इम्पोर्ट किया हुआ है, वो आप वहाँ की मार्केट से ख़रीदेंगे और यहाँ सेटलमेंट अपनी करा लेंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ ब्लैक मार्केट में ये हुआ है। तो बहुत रेट आज बढ़ा है, 2 दिन में 5 रुपये बढ़ा है। तो हमने इस चीज़ को भी देखना है, इसका भी मुकाबला करना है। तो उसका मुकाबले का एक ही तरीका है कि हमें मार्केट रेट पे डॉलर को कोट करना चाहिए, उसमें तो ख़रीद के फ़रोख्त करनी चाहिए। और जो ही ये लोगों को डॉलर मिलना शुरू होगा इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली डॉलर का रेट कम शुरू हो जाए। जब ब्लैक मार्केट, जब इंटर बैंक और फ्री मार्केट का रेट बराबर हो जाएगा तो हमारी रेमिडेंस भी बढ़ेगी। जो आपने देखा है पिछले 3 महीने से रेमिडेंस मुसलसल गिर रही है, जो कि 3 अरब डॉलर से कम होकर 2 अरब डॉलर पे आ गई है। उसकी वजह ये है कि 20 से 30 रुपये का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। और वो जो हवाला ऑपरेटर जो है वो वहीं से बाइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ डॉलर आ ही नहीं पा रहा। इसी तरह हमारे एक्सपोर्टर ने अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड जो है वहाँ रोकी हुई है, कुछ ने उसको अंडर एनवाइस कर लिया। वो 10 डॉलर की चीज़ है 5 डॉलर डिक्लेयर करके अपना पैसा ऑटोमेटिकली कुछ जो है लोग वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो उसमें भी हुकूमत को नज़र रखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि फ्री मार्केट का, ब्लैक मार्केट का, इंटर बैंक का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो इसको नैरो करने की ज़रूरत है। इसमें स्टेट बैंक, हम और हुकूमत मिल के ये एक रोल अदा करेंगे और आवाम को भी हम ये तावन करने की अपील करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि खुदा रहा पाकिस्तान इस वक्त बड़े क्राइसिस में, हमें एक डॉलर की ज़रूरत है। वो डॉलर का बाइकाट करें जिन्हें ज़रूरी सफ़र करना है बच्चों की तालीम और हेल्थ के लिए, उसके अलावा कोई डॉलर में सरमाया नहीं न करें। वरना हम हुकूमत को कहेंगे कि हम मुल्क की खातिर अपना कारोबार बंद करने के लिए तैयार हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान ई कैब का इजलास मलिक बहसान चेयरमैन एक्सचेंज कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कराची में जूम मीटिंग में हुआ, जिसमें मुल्क भर के तमाम आला ओहदेदारान ने शिरकत की। ज़फ़र पराचा साहब जनरल सेक्रेटरी और हाजी रमज़ान साहब, हाजी हारून साहब और हाजी मुरीज़ हुसैन साहब और दीगर तमाम आला ओहदेदारों ने शिरकत की और तमाम मेम्बरान थे उसमें भरपूर शिरकत की। और सब ने ये मुतफ़क़ा तौर पर मुतालबा किया है स्टेशन से कि हमें वक्ती तौर पर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री जो है ये कैप जो हमने डॉलर पे लगाया था कि डॉलर का रेट शायद बढ़ेगा ही नहीं हमारे कैप लगाने से, तो वो बड़ा नेगेटिव साबित हुआ। उसकी बजाय डॉलर का रेट कम होने के उल्टा बढ़ गया और मार्केट में डॉलर दस्तयाब भी नहीं है और ब्लैक मार्केट जिसकी वजह से वजूद में आ गई। जिन लोगों को डॉलर की ज़रूरत होती थी, उन्होंने सफ़र करना था हेल्थ के लिए, तालीम के लिए और अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, जो कोई बाहर जा रहे होते हैं तो वो उनको मिल नहीं रहा था, वो मजबूरों से ब्लैक मार्केट में जा रहे थे, जिसकी वजह से पैनिक था मार्केट में। और हुकूमत की, स्टेट बैंक की, एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन की बड़ी बदनामी हो रही थी। वो ये समझ रहे थे कि हम जानबूझकर इसको ब्लैकमेल करें। और जो कि बाद एक्सचेंज कंपनियों के जो अम्लाई थे उनकी कंप्लेनें भी आई हैं कि वो डॉलर देते नहीं हैं जानबूझ के। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया है, कल स्टेट बैंक को हमने मीटिंग है 9:30 बजे डिप्टी गवर्नर जनाब अनैस साहब से, गवर्नर साहब क्योंकि इस्लामाबाद गए हुए हैं तो उनको भी इत्मीनान में हमने लिया। उन्हें बताया है कि मौजूदा सैनरियो काफ़ी चेंज हो चुका है। जो हमने कैप लगाया था कंट्री के मफाद में, हुकूमत के मफाद में, रुपये के मफाद में, लो हमारे लिए नेगेटिव साबित हुआ है। तो अब हम इसको जो है पूरी सिचुएशन का ये मुतालबा है कि इसको हटाया जाए। तो कल से इंशाल्लाह ताला हम इसको हटा देंगे और पहले स्टेट बैंक से तमाम जो फोर्सेस
का मुकाबला करना है ब्लैक मार्केट का, वो उनको बताना है। इससे क्या मुल्क को फ़ायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन फ़ायदा ज़्यादा है, क्योंकि जब डॉलर को मिलना शुरू हो जाएगा तो ब्लैक मार्केट ख़त्म हो जाएगी। जब ब्लैक मार्केट ख़त्म होगी तो आस्ता आस्ता रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त मैं पता पूरी कौम को भी बताना ज़रूरी समझता हूँ, एक्सचेंज कंपनी में डॉलर कहीं से भी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उसकी शार्टेज है। और जो वर्कर रेमिटेंस आती थी उसका भी हमें नहीं मिल रहा। स्टेट बैंक का कहना है कि अब पहले इम्पोर्टरों को जो है दिया जाए, तो 100% हम वर्कर रेमिटेंस का जितने भी डॉलर है वो तकरीबन 10 से 15 मिलियन आता है, वो इंटर बैंक में हम सिलेंडर कर रहे हैं। पहले 80% पब्लिक को देते थे, 20% बैंकों को देते थे। इसी तरह इंपोर्ट करने की भी इजाज़त नहीं है। तो हमने स्टेट बैंक का ये ख्याल था कि चाहे लोग काउंटर पे आकर सेल करेंगे तो वही हम आगे बाइंग करेंगे, लेकिन वो भी हमारा ख्याल गलत साबित हुआ। लोग सेल ही नहीं करने, परचेज़ करने आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए, और दूसरा तीसरा जो नेगेटिव आया है, वो कल जो हुकूमत ने ये फैसला किया है, जो इम्पोर्टरों का माल यहाँ आया हुआ है 18 जनवरी से, जितने भी उनका या रस्ते में है, वो बैरून ममालिक से हासिल करके वो जो है फॉरेन एक्सचेंज चाहे उधार पे लें, चाहे वहाँ से अरेंजमेंट करें अपने सोर्सेज से, तो अगर वो कर लेते हैं तो उनका जो है सामान है वो गुड्स रिलीज़ कर दिए जाए। तो उससे भी बड़ा पैनिक आ गया, उसमें बड़े पैमाने में हुंडी हवाले का रेट बढ़ गया, ब्लैक मार्केट का रेट बढ़ गया। और जिन लोग जो है वो छोटे छोटे जिनकी टीटियाँ हैं, जिनकी छोटे छोटे रेमिडेंस हैं, जो छोटे छोटे सामान उन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है, वो आप वहाँ की मार्केट से ख़रीदेंगे और यहाँ सेटलमेंट अपनी करा लेंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ ब्लैक मार्केट में ये हुआ है। तो बहुत रेट आज बढ़ा है, 2 दिन में 5 रुपये बढ़ा है। तो हमने इस चीज़ को भी देखना है, इसका भी मुकाबला करना है। तो उसका मुकाबले का एक ही तरीका है कि हमें मार्केट रेट पे डॉलर को कोट करना चाहिए, उसमें ख़रीद के फ़रोख्त करनी चाहिए। और जो ही ये लोगों को डॉलर मिलना शुरू होगा तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली डॉलर का रेट कम शुरू हो जाए। जब ब्लैक मार्केट, जब इंटर बैंक और फ्री मार्केट का रेट बराबर हो जाएगा तो हमारी रेमिडेंस भी बढ़ेगी। जो आपने देखा है पिछले 3 महीने से रेमिडेंस मुसलसल गिरी है, जो कि 3 अरब डॉलर से कम होकर 2 अरब डॉलर पे आ गई है। उसकी वजह ये है कि 20 से 30 रुपये का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। और वो जो हवाला ऑपरेटर जो है वो वहीं से बाइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ डॉलर आ ही नहीं पा रहा। इसी तरह हमारी एक्सपोर्टर ने अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड जो है वहाँ रोकी हुई है, कुछ ने उसको अंडर एनवाइस कर लिया है। वो $10 की चीज़ है $5 डिक्लेयर करके अपना पैसा ऑटोमेटिकली कुछ जो है लोग वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो उसमें भी हुकूमत को नज़र रखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि फ्री मार्केट का, ब्लैक मार्केट का, इंटर बैंक का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो इसको नैरो करने की ज़रूरत है। इसमें स्टेट बैंक, हम और हुकूमत मिल के ये एक रोल अदा करेंगे, और आवाम को भी हम ये तावन करने की अपील करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि खुदा रहा पाकिस्तान इस वक्त बड़े क्राइसिस में, हमें $1 की ज़रूरत है। वो डॉलर का बाइकाट करें जिन्हें ज़रूरी सफ़र करना है बच्चों की तालीम और हेल्थ के लिए, उसके अलावा कोई डॉलर में सरमाया नहीं ना करें। वरना हम हुकूमत को कहेंगे कि हम मुल्क की खातिर अपना कारोबार बंद करने के लिए तैयार हैं अगर आवाम हमारे साथ ताउन नहीं करती। डॉलर कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है, ना कोई ऐसी गज़ा है कि जिसके बगैर जिंदा रहना नामुमकिन है। इम्पोर्ट के लिए ज़रूरी है, लेकिन सरमाकारी खुदा के लिए डॉलर में नहीं करें, रुपये में करेंगे तो खुद ही रुपया बेहतर होगा। और पहले की तरह दोबारा आपने देखा सैलाब से पहले यही रुपया 245 में नायाब था, और 200 में फिर लेने को कोई तैयार नहीं था। अब भी यही होगा। आवाम हमारे साथ, आवाम से हमने अपील की थी, आवाम ने डॉलर ख़रीदना छोड़ दी थी और बेचना शुरू कर दिया था। तो आज भी हम यही अपील करते हैं, वो अपना मौजूदा रेट पे डॉलर बेचें, और आप देखेंगे सप्लाई बढ़ेगी, डॉलर का रेट खुद ब खुद होएगा। और लोग तो मुल्क के लिए जाने कुर्बान करते हैं, हम डॉलर की ख़रीदारी की कुर्बानी नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है हमारी कौम हमारे साथ देगी और पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालेगी, और रुपया ज़रूर मजबूत होगा और डॉलर का रेट गिरेगा। शुक्रिया।